हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैंने जो आपको बताया था पहले ही कि जो है मेरी जो रीजनिंग की और मैथ की क्लास लगातार चलने वाली है। तो रीजनिंग की एक क्लास हो चुकी है डाइस वाली, और वो मैंने अपलोड भी कर दी है। और ये दूसरी क्लास है और जो है ब्लड रिलेशन की। जिस भी एक जैसे SSC में CGL, CPO, CHSL, MTS, रेलवे और स्टेट एग्ज़ाम की स्टेट लेवल की कोई भी एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग आती है और जिसमें ब्लड रिलेशन आता है, तो ब्लड रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन आते हैं और उसको आज मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक के जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें सारे करवाने वाला हूँ। और आपको पूरा बेसिक भी करवाने वाला हूँ। और जो है जितने एक्सेप्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, जो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन आए, मैंने प्रीवियस ईयर भी जो जितने क्वेश्चन है वो भी मैंने इसमें डाले हैं। CGL के, CHSL के, MTS के और CPO के, ये सारे क्वेश्चन इसमें मैंने डाले लेटेस्ट, और बिल्कुल ये पूरा अपडेटेड कंटेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। देखो, तो ब्लड रिलेशन जैसे इसके टाइप ये 3 प्रकार की होती है। मतलब इसके भी 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन के भी। तो एक तो पजल फॉर्म में पूछे जाते हैं, ठीक है, एक पजल फॉर्म में पूछे जाते हैं, एक कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप में पूछा जाता है, और एक पॉइंटिंग, मतलब सारे के रूप में इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है, ठीक है। तो कुछ इसकी मतलब शब्दावली भी होती है। तो सम इम्पोर्टेंट ब्लड रिलेशन वर्ड, मतलब कुछ महत्वपूर्ण रक्त संबंधी शब्दावली, ठीक है। जैसे ब्रदर इन लॉ, ये एक इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन इसका हिंदी में मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे ब्रदर इन लॉ, साले को भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं, ठीक है। जीजा को भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं, देवर को भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं। हिंदी में तो अलग अलग नाम है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ इन्हें क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ कहते हैं। जैसे नीस या नेफ्यू, जैसे भतीजी और भतीजा, ठीक है। जैसे कज़न क्या होता है, जैसे चाचा चाची, मामा और फूफा के जिनके जो बच्चे होते हैं वो कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एक इम्पोर्टेंट नोट ये है, जैसे ब्लड रिलेशन में सौतेले माँ बाप नहीं होते। जैसे मतलब कि अपन कहते हैं कि यार, जैसे नॉर्मल लाइफ में तो जैसे सौतेले माँ बाप होते हैं, लेकिन ब्लड रिलेशन जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें सौतेले माँ बाप नहीं होते, और एक व्यक्ति की सिर्फ एक बार शादी होती है। मतलब नॉर्मल लाइफ में काफ़ी हम जैसे सोचते हैं कि जैसे एक व्यक्ति की 3-4 शादी हो जाती है, लेकिन ब्लड रिलेशन के जब क्वेश्चन करते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति की एक शादी होगी, और उसकी एक शादी महिला या पुरुष से एक बार होने वाली है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जिनसे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो ये है। कैसे? जैसे हम जनरेशन वंश या पीढ़ी का आधार पर प्रदर्शित करते हैं। जैसे बताऊँ, जैसे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जो पुरुष है उसको हम प्लस के चिन्ह से डिनोट करेंगे, ठीक है, मैं क्वेश्चन में करने वाला हूँ। और जो मदर है, मतलब जो महिला है, उसको माइनस के चिन्ह से डिनोट करने वाले हैं। जैसे देखो, जो अपनी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर होते हैं, फर्स्ट जनरेशन वाले इंसान होते हैं, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन की। और जो अपने फादर, मदर और अंकल और ये जो आंटी होती है, आंट होती है, ये दूसरी जनरेशन के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अपने दादा दादी आते हैं, फिर उनके अपने माता पिता और अंकल, ये चाची चाची ये आते हैं, और फिर इनके हम होते हैं, मतलब अपन थर्ड जनरेशन में आते हैं। पहले जनरेशन और इनसे भी फर्स्ट, मतलब जो वो तो परदादा, पर अपने ज़्यादातर जो काम चलता है इन तीनों से चलता है। जैसे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मदर और फादर, मदर, अंकल, आंटी और सन और डॉटर। तो और मैं आपको ये बता दिया मैंने आपको, जो पुरुष है उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, और जो महिला है उसे माइनस से डिनोट करने वाले हैं, ठीक है। ये देखो मैंने इसमें लिख भी दिया आगे आपको समझाने के लिए। जैसे मेल को तो आपको प्लस से डिनोट करना है, और जो फीमेल है उसे माइनस से डिनोट करना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखो आपको, जैसे ये तो हो गई सिर्फ थ्योरी वाली बात। अब आपको मैं बिल्कुल क्वेश्चन करके बताता हूँ। पहले तो मैं बेसिक लेवल से लूँगा बिल्कुल, फिर आपको मॉडरेट लेवल पर लेकर जाऊँगा, फिर बिल्कुल आपको एडवांस लेवल के इसमें क्वेश्चन भी करवाऊँगा। सारे क्वेश्चन देखो मैंने पहले डाल रखे हैं, एडवांस तक लेवल के, CGL, CPO सब के बिल्कुल एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस ये इतने क्वेश्चन कर लिए ना, वो ही बहुत है, क्योंकि सिर्फ इन लैंग्वेज चेंज हो रही, लैंग्वेज भी चेंज हुई बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने इसमें डाल रखे क्वेश्चन बेसिक, क्योंकि मैंने पूरा अपडेटेड कंटेंट दिया। 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन डाले हैं मैंने इसमें, 2023-24 के, ठीक है। तो देखो, AB के पिता है। अभी इसको कैसे डिनोट करना है भैया, जैसे जो फर्स्ट पीढ़ी है उसको पहले ऊपर लिखना है, और जो सेकंड पीढ़ी है उसे दूसरे नंबर पे, और जो थर्ड पीढ़ी है उसे तीसरे नंबर पे। जो मैंने ये आपको बताया था ना, फर्स्ट पीढ़ी वाले को ऊपर, फिर सेकंड पीढ़ी वाले को दूसरे नंबर पे, और थर्ड पीढ़ी वाले को तीसरे नंबर पे, और जो पुरुष है उसे प्लस से, और जो महिला है उसे माइनस से, ठीक है। तो AB के पिता है। अब जो हमारे पिता है वो हमसे पहले हुएंगे, मतलब हमसे पहले वाले जनरेशन के, तो पिता को हमने कर दिया ऊपर साइड नोट, ठीक है, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ऊपर साइड ले लिया, ठीक है।
जो हमसे पहले आया तो इन्हें पहले रख दिया। तो क्या कह रहा है, ए जो है बी के पिता है। तो बी का तो मुझे पता नहीं कि ये महिला है या पुरुष है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता चल गया कि भाई ए जो है, इसमें क्वेश्चन में कह दिया उन्होंने कि भाई ए जो है बी के पिता है, तो ए बी के पिता, ये तो फिक्स हो गया। तो इसको इस जो हिंदी ये जो सेंटेंस है इसको अपनी जो ब्लड रिलेशन के जो कोडिंग है उसमें कैसे डिनोट करते हैं, इस प्रकार डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है बी के पिता है, और बी पुत्री भी हो सकती है और पुत्र भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्या है देखो, ए बी की माँ है, तो ए, ठीक है, ए मतलब बी की माँ है तो इससे पहले पीढ़ी की रही होगी, बी की माँ है। तो बी का तो मुझे पता नहीं ये पुत्री है या पुत्र है, लेकिन ए का ज़रूर पता चल गया कि ए जो है बी की क्या है, माँ है। ठीक है, ये दूसरा वाला हो गया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला यहाँ पे देखो, ए बी का पुत्र है, तो ए जो है बी का, सॉरी, ए जो है बी का पुत्र है, सॉरी ऐसा आएगा, बी का पुत्र है ना, तो बी की मतलब इसका या तो माता होगी या पिता होगा। बी का जो क्या है, ए पुत्र है। देखो ए जो है बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र है। अब बी का तो हमें पता है ये पुत्र है, ये तो डिनोट कर दिया, इनमें हमें डिनोट नहीं था पर इसमें डिनोट कर दिया, खुद ने ही दर्शा दिया कि ए जो है बी का पुत्र है। अब ये जो बी है इसकी माता है या इसका पिता है ये हमें पता नहीं, लेकिन इसका ज़रूर पता है हमें कि जो है बी जो है, ए जो है बी का पुत्र है। ठीक है, ए और बी भाई है, ए और बी भाई है। अब ये दोनों समान जनरेशन के हैं, ये तो जैसे माता थी तो ये उससे पहले की जनरेशन की, तो इसलिए मैंने ऊपर रख दिया। ये जैसे इसके पिता थे तो मैंने उससे पहले की जनरेशन थी तो उससे पहले लिख दिया। पर ए और बी भाई है, तो ये भाई है और बहन है, भाई हो या बहन हो वो तो एक ही जनरेशन के होंगे ना। माता जैसे दादा दादी ये एक जनरेशन के होंगे, पिता माता अंकल और आंटी ये एक जनरेशन के होंगे, भाई बहन कज़न ब्रदर ये सब एक जनरेशन के होंगे। ठीक है, तो ए बी का भाई है, तो ए जो है बी का भाई है। अब बी का मुझे पता नहीं ये इसका भाई है, जो ए तो बी का भाई है इसमें क्वेश्चन में कह दिया, लेकिन भैया बी जो है इसकी बहन है या भाई है ये हमें पता नहीं है, लेकिन इसका नोट हो गया कि ए जो है बी का भाई है। तो ये जो सेंटेंस हैं इन्हें हम जो है ब्लड रिलेशन में इस प्रकार कोडिंग से दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन, ये तो था बेसिक। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं। देखो जैसे ये मैंने खुद की तरफ से बनाए हैं। ठीक है, तुम्हारे भाई को भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है क्वेश्चन बनाने का। ठीक है, अब ये देखो ए बी का, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने बनाया बेसिक, पहले मतलब आपका बेसिक कन्फर्म करने के वाले मैंने पहले ही आपसे कह दिया था, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और मैं आपको वहाँ तक पहुँचाऊँगा भी। तो बिल्कुल बेसिक मैंने थोड़ी आपको बताई दी है और थोड़ा बेसिक है वो भी बता दिया। अब थोड़े जैसे क्वेश्चन की तरफ ले जा रहा हूँ आपको मैं। तो ये देखो ए बी का पुत्र है, तो देखो कैसे डिनोट करेंगे। ए जो है बी का पुत्र है, बी का पुत्र तो मतलब बी या तो माता हो गया पिता होगा, बी का पुत्र है। तो ठीक है, तो इसका मुझे पता नहीं है इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा है। ये ऐसे मैंने ये या में लिखा है ना, मतलब इनका हमें पता नहीं है। तो देखो ए जो है बी का पुत्र है और ये इससे पहले की जनरेशन की इसलिए मैंने ऊपर रख दिया, और ये नीचे अगली जनरेशन का इसलिए मैंने आगे रख दिया। बी सी की पुत्री है। अब बी जो है ये थोड़ी जगह कम पड़ेगी इसलिए मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, रुको। ए बी का पुत्र है, ठीक है। बी सी की पुत्री है, बी जो है सी की पुत्री। अब पता चल गया कि ये इसकी माता है, क्योंकि अब माइनस चिन्ह आ गया ना, तो मतलब ये इसकी माता है। तो क्या कह रहा है, बी सी की पुत्री है। अब इसका मुझे पता नहीं ये पिता है माता है, ठीक है। सी डी की पत्नी है। अब इसका पता चल गया ये इसकी भी माता है, क्योंकि सी जो है डी की पत्नी है, तो ये इसका पति हो गया ना। और एक चीज़ और देखो, भाई बहन को मैं ऊपर लिख देता हूँ चाहे, देखो भाई बहन, भाई और बहन के लिए तो अपन ऐसा सिंबल लेंगे, ठीक है, एक ऐसे डंडे वाला, ठीक है, ऐसा सिंबल लेने वाले, ठीक है। और पति और पत्नी के लिए जो है हम इस प्रकार का सिंबल लेने वाले, ऐसे तीर के निशान वाला, ठीक है। पति पत्नी के लिए हम कैसे चिन्ह लेने वाले, तीर वाला, और भाई बहन के लिए सिंपल एक लाइन वाला, ठीक है। तो ये पति पत्नी है तो मैंने तीर वाला निशान लगा, जिससे क्या है अपन को
अपन जब जैसे क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल सारी चीज़ अपने सामने क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए बिल्कुल। अब देखो मैं खुद ही बता दूँ, जैसे देखो ये इसकी माता है और ये भी इसकी माता है, ये इसका पति है। देखो जैसे चिन्हन से पता चल गया ना कि कौन माता है, कौन पुरुष है, कौन महिला है, तो इसलिए ऐसे मैंने प्लस माइनस और ऐसे चिन्हों से डिनोट किया मैंने। आप इसको ध्यान रखना कि कौन सा चिन्ह किसके लिए। बस थोड़ी शुरू में आप अगर बिगिनर हो तो आपको थोड़ी सी 1-2 बार याद करनी पड़ेगी, लेकिन आराम से याद हो जाए, बहुत सिंपल है। और या हमने पहले क्लास से रखे जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, ए का सी से क्या संबंध है, तो ए का सी से क्या संबंध है। अब देखो भैया, अब तुम अपनी खुद की ब्लड रिलेशन मतलब यही होता है कि जो अपने जो से कौन सा संबंधी ये क्या लगते हैं अपने, यही तो होता है। तो देखो तुम अब खुद ही मानो, खुद को मान लो, ए अपने आप को मान लो कि तुम्हारा नाम ए है और तुम्हारी माता की माता तुम्हारी क्या लगेगी, बताओ मुझे। जैसे तुम ही बताओ कि तुम्हारी माता की माता तुम्हारी क्या लगेगी, नानी लगेगी, और तुम उनके क्या लगोगे, पोता लगोगे ना। यदि अगर तुम पुरुष हो तो पोता लगोगे, यदि मतलब पुत्र हो तो पोता लगोगे, और पुत्री हो तो क्या लगोगे, बी की, फिर क्या लगोगे, फिर पोती लगोगे। तो ठीक है ना। तो तुम यही तो पूछा, ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है, मतलब ए का सी से क्या संबंध है। तो ए जो है सी का क्या लगेगा, पोता लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, पोता लगेगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, ये बेसिक है थोड़ा, इसलिए मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ और समझाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि समझाना पड़ता है। नहीं मैं तो खुद तो बहुत जल्दी कर लेते क्वेश्चन। तो आपने तो एक्स जेड का पिता है, ये देखो एक्स जो है एक्स वाई का पिता है, एक्स जो है वाई का पिता है। अब इसका पता नहीं पुत्र है या पुत्री है। वाई जेड का भाई है, तो इससे पता चल गया कि इसका ये पुत्र है। और जो है जेड डब्लू की बहन है, जेड जो है डब्लू की बहन है, ये जेड डब्लू की बहन है। अब एक समान पीढ़ी की चल रही है ना, इसलिए ऐसा चिन्ह लगा रहा हूँ मैं, देखो है। और महिला है इसलिए मैंने माइनस लगा दी। अब तो समझ गए ना आप आसानी से। और जेड डब्लू की बहन है, और तो एक्स का जेड से क्या संबंध है, तो एक्स का जेड से क्या संबंध है भाई, ये इसकी बहन, ये इसका भाई है। और तुम अपने आप को मानो, जब ऐसे जल्दी सॉल्व होंगे। जैसे जैसे तुम्हारे भाई का पिता तुम्हारा क्या लगेगा, बताओ। ये तो हो गया, ये इसका भाई है और इसका पिता, मतलब कि तुम्हारे भाई का पिता तुम्हारा क्या लगेगा, तुम्हारा भी तो पिता ही लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा पिता ही लगेगा ना भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 पिता। आ रहा है समझ में, मज़ा आ रहा है ना, ठीक है। पी क्यू की माता है। अब देखो पी जो है क्यू की माता है, तो पी क्यू की माता है, इसलिए मैंने माइनस चिन्ह लगा दिया। महिला है ना, आर पी का पति है, आर जो है पी का पति है। अब ये दोनों पति पत्नी है, तो मैंने कैसा चिन्ह लगा दिया, ऐसा तीर के इंसान वाला चिन्ह लगा दिया। आर जो है पी का पति है, ठीक है। एस आर का पिता है, एस जो है आर का पिता है। अभी देखो एस थोड़ा ऊपर लिख देते हैं हम, एस जो है आर का पिता है, ये इसका भी पिता है, ठीक है। और टी एस की पत्नी है, और टी जो है इसको इधर साइड लिख देते हैं, टी जो है एस की पत्नी है। टी क्या है, एस की पत्नी है, टी जो है एस की क्या है, पत्नी है, ठीक है। और तो टी का क्यों से क्या संबंध है, टी का क्यों से क्या संबंध है। अब देखो टी का क्यों से क्या संबंध है, इसकी पत्नी है, ठीक है। टी का क्यों से क्या संबंध है, तो भाई देखो ये तुम अपने आप को मानो, और तुम्हारी माता, ठीक है, तुम्हारी माता के मतलब तुम्हारी माता और इसका पति मतलब तुम्हारा पिता हो गया। तो तुम्हारे पिता के पिता तुम्हारे क्या लगेंगे, दादा, और उनकी पत्नी तुम्हारी क्या लगेगी, दादी। तो मतलब कि तो टी का क्यों से क्या संबंध हुआ है, टी उसकी तुम्हारी क्या लगेगी, जैसे तुम्हारे पिता का पिता की पत्नी तुम्हारी क्या लगेगी, जैसे तुम्हारे पिता के पिता तक क्या लगेंगे, तुम्हारे दादा, और उनकी पत्नी क्या लगेगी, तुम्हारी दादी। तो ये तो पूछा टी का क्यों से क्या संबंध, टी जो है क्योंकि क्या लगेगी, दादी लगेगी भैया, दादी मैया, ठीक है, ग्रैंड मदर। ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ से वो तो मैंने बेसिक अपने आप बनाए थे, अब यहाँ से चालू होते हैं आपके लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट। और देखो इसमें सारे मैंने CGL CPO CHSL MTS सारे दे रखे हैं, ठीक है, और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे। अब देखो ये होता है एग्ज़ाम का लेवल, थोड़ा अच्छा लेवल आ गया है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी बढ़ा दी है,
पहले थोड़ा नॉर्मल आता था लेकिन अब थोड़े ठीक ठाक पूछने लग गया। जैसे अब देखो, अब क्या यदि ए बी का भाई है, ए जो है ए बी का भाई है, ये एक जनरेशन के, तो मैंने एक साथ लिख दिया, ए बी का भाई है, ठीक है। सी डी का पिता है, सी जो है डी का पिता है, सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, ठीक है, सी डी का पिता लिख दिया। एफ ई का पुत्री, जैसे जैसे क्वेश्चन कहते जाए ना आप, तो वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाओ, अपने आप सॉल्व हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। एफ ई की पुत्री है, एफ जो है ई की पुत्री है, एफ जो है एफ ई की पुत्री है, एफ जो है ई की पुत्री है, ठीक है। एल डी का पति का भाई है, एल जो है डी के पति का भाई है, एल डी के पति का भाई है, एल जो है एल डी के पति, एल मतलब डी का जो पति है, ये हो गया एल डी के पति, कोई भी जो पति हुआ होगा उसका भाई है, ठीक है। और सॉरी क्या है ये, एल डी के पिता का भाई है, एल जो है डी के पिता, एल डी के पिता का भाई है, मतलब एल डी का पिता तो सी है ना, तो इसका भाई है एल, ठीक है। और कहा है बी एल की बहन है, बी जो है एल की बहन है, ये जो है इसकी बहन होगी, ठीक है। ई सी की पत्नी है, ई सी की पत्नी है, ई जो है सी की पत्नी है, ठीक है, ई जो है सी की पत्नी होगी, ठीक है। एफ ए से कैसे संबंधित है, एफ जो है ए से कैसे संबंधित है। अब देखो भैया, ये तुम मानो अपने आप को एफ, ये तुम्हारी माता हो गई हैं और ये तुम्हारा पिता हो गया, इसका ये पति है, तो सी ई से किस पर संबंधित है, की पत्नी है, हाँ, तो ये इसका मतलब सी एफ सी तुम्हारा हो गया पिता, और ये तुम्हारा, और ए इसका क्या हो गया, ये तो इसकी बहन है और ये इसका भाई है, तो मतलब ये भी इसका भाई हो गया, तो ये क्या हो गया चाचा, तो ए तुम्हारा लगेगा क्या चाचा, और तुम चाचा के चाचा, देखो ये तो लगेगा तुम्हारे चाचा, और एफ का ए से क्या संबंध है, वो तो तुम्हारा चाचा लगेगा। अगर ऐसे पूछते हैं ना कि ए का एफ से क्या संबंध है, वो तो तब तो उत्तर आता ए चाचा, पर इसने पूछा है कि एफ का ए से क्या संबंध है, तो एफ तुम तो उसके क्या लगोगे, भतीजे ही तो लगोगे, भतीजी लगोगे, क्योंकि ये पुत्री है इसकी, आई बात समझ में। एफ ई की पुत्री है, देखो एफ ई की ये दे रखा है ना, एफ ई की पुत्री है, तो तुम क्या लगोगे, इसकी भतीजी लगोगे, ठीक है, तुम क्या लगोगे, इसकी भतीजी, ठीक है। ऐसे एक बार तुम खुद देखना बिल्कुल सॉल्यूशन करके, भतीजी, देखो CGL 2023 का क्वेश्चन था, ये सिंपल था, ऐसे समझाने में टाइम लग रहा है, वरना इस क्वेश्चन करने में ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 सेकंड को समय लगता है खींच के। राम आयुष का भाई है, राम जो है आयुष का भाई है, ठीक है, राम जो है आयुष का, आयुष AS लिख देते हैं आयुष को, राम, और राम को RM लिख देते हैं, राम आयुष का भाई है, ठीक है। सीता जिगेश की पत्नी है, सीता जो है सीता जिगेश की पत्नी है, सीता जिगेश की पत्नी है, क्या है पत्नी है, तो ऐसा चिन्ह लेना अपन को, ठीक है। इसकी पत्नी है तो ये इसका पति हो गया, ठीक है। आयुष सबिता का पति है, आयुष जो ये ऐसे आयुष जो है सबिता का पति है, सबिता ऐसे लिख देते थोड़ा तिरछा, सबिता SB का क्या है पति है, ठीक है। दुर्गा जो है जिगेश की बेटी है, दुर्गा जो है जिगेश की बेटी है, दुर्गा जिगेश की बेटी है, ठीक है। और दुर्गा जिगेश की बेटी है और जिगेश राम का पिता है, जिगेश जो है राम का पिता है, तो यहाँ पर ये हो गया भैया कि जो है ये, अब जिगेश इसका पिता है ना, देखो इसका पिता हो गया ये। अब थोड़ा बिल्कुल अपना, क्योंकि अब एकदम में बनता है तो इसको पता ही नहीं चलता कि अब जिगेश इसका क्या हो गया, पिता हो गया, चाहे इसको काट के दल लिया थोड़ा सा समझाने के लिए आसानी हो जाएगी। इसका पिता हो गया तो इसका ये क्या हो गया, ये एक पुरुष है तो ये इसका भाई हो गया, पैर राम तो ठीक है। और ये भी इसका भाई हो गया आयुष, थोड़ा काटा पीछे हो गई यार। फिर ये उसकी सविता उसकी पत्नी हो गई। तो पूछा क्या है इसने, दुर्गा सविता से कैसे संबंधित है, दुर्गा सविता से। तो भाई दुर्गा जो है इसके पति की बहन लगी,
दुर्गा जो सविता का जो पति राम है उसकी बहन लगी ना दुर्गा। तो जैसे मेरी कोई पत्नी है, ठीक है, और मेरी पत्नी, मान लो मेरी कोई पत्नी है और मेरी पत्नी की, और जो मेरी बहन है मेरी पत्नी की क्या लगेगी, मेरी पत्नी की जो मेरी बहन है सिस्टर इन लॉ लगेगी। क्या लगेगी? सिस्टर इन लॉ। और मेरी बहन मेरी बहन जो है मेरी पत्नी को क्या बोलेगी? भाभी बोलेगी। और मेरी मेरी पत्नी और मेरी बहन को क्या कहेगी? सिस्टर इन लॉ कहेगी। इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 थोड़े अच्छे क्वेश्चन बनने लग गए हैं। देखो ये CHS और MTS में आया था एक बार क्वेश्चन, ठीक है। मनोज जो है कपिल के पिता है। मनोज कपिल के पिता है, कपिल KP के पिता है, ठीक है। कपिल माया का इकलौता पुत्र है। तो माया का पुत्र है तो मतलब इसकी पत्नी हो गई ना, ये पुत्र हो गया। इसकी पत्नी, इसका एकमात्र पुत्र है, और ये तो पिता हो गया, पहले बता दिए पिता है, तो ये इसका भी पुत्र है, तो इसका भी पुत्र, तो ये पत्नी होगी, ये मतलब इसकी माता होगी जब भी, तो चूँकि पिता तो वो है पहले ऑलरेडी। काव्या माया की पुत्री है। काव्या जो है माया की पुत्री है, काव्या इसकी पुत्री है। अब इसकी पुत्री और ये इसका पुत्र है, तो दोनों बहन भाई हो गए, ठीक है भैया। इस प्रकार दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा यार आजकल है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेहा काव्या की एकलौती पुत्री है। नेहा जो है काव्या की एकलौती पुत्री है। नेहा काव्या की एकलौती पुत्री है। और कपिल नेहा से किस बात संबंधित? तो भैया देखो, नेहा, जैसे तुम अपने आप को नेहा मानो, और तुम्हारी माता का भाई, मतलब कि तुम्हारी जो, ये तो काव्या तो इसकी माता होगी, ठीक है। तुम्हारी जो है माता का भाई तुम्हारा क्या लगेगा? मामा लगेगा ना भैया। जैसे अपनी माता, जैसे मेरी मम्मी है और मेरी मम्मी का भाई मेरा क्या लगेगा? मामा ही तो लगेगा। और मेरी मम्मी के मामा, जैसे मेरी मम्मी है उसके भाई की पत्नी क्या लगेगी? मेरी मामी लगेगी। और भाई क्या लगेगा? मामा लगेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, तो सिंपल वाला था, GD का था 2023 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अमित की कुछ, ये तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। मैंने हर तरह के क्वेश्चन ले लेके, बिल्कुल टेंशन मत लो। अब ये हो गया, ये तो नॉर्मल वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, कोडिंग वाले। अब ये देखो, मैंने एक टाइप बताए थे ना मैंने आपको शुरू में, एक तो ये पजल वाले, ये तो पजल वाले कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब कोडेड रिलेशनशिप का आगे आने वाले हैं, और जो पॉइंटिंग वाले, इशारा वाला, ये क्वेश्चन है इशारे वाला। इस प्रकार इशारा वाले क्वेश्चन आते हैं। देखो ये देखो, अमित की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, अब इस क्वेश्चन को देखो मैं मन ही मन में कर दूंगा। देखो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर मन में ही करने पड़ते हैं। आप अपने आप को इमेजिन करना है और बस करते जाना। जैसे अमित की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गगन ने कहा कि उनकी बहन की माँ, मतलब अमित की जो बहन की माँ है का पति, अमित की बहन, अब उसकी बहन लगी, उसकी माँ है, तो बहन की माँ है तो मतलब उसकी भी माँ है, और उसका पति मतलब उसका पिता हो गया। मेरी बेटी की माँ, मेरी बेटी की माँ यानी मेरी पत्नी का पति, मतलब मैं स्वयं का पिता है। तो अमित गगन से किस पास संबंधित है? वो पिता हो गया। देख लो डायरेक्ट मन में उत्तर आ जाता है इसका, ऐसे क्वेश्चन होगा। ये CP 2024 में आया था। ये सारे वाले जितने पॉइंट, जैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, इनको तो अपन को सॉल्व करना होता है, और ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हें क्या करना होता है? अपन को मन में ही करना होता है, खुद को मान कर, इमेजिन कर, ठीक है। पर मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी अगर कहीं कहोगे कि यार आपने बताया नहीं भैया। देखो अमित की तस्वीर को और इशारा कर, तो जैसे एक अमित है भैया, कोई व्यक्ति है अमित, उसकी तस्वीर लटक रही दीवार पे, बाकी और इशारा कर रहा है। इशारा करते हुए गगन ने कहा कि उनकी बहन, इस अमित की बहन, कोई बहन रही होगी, मुझे पता नहीं कौन है, तो इससे बहन, इसलिए मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। बहन की माँ, अब यार इस थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको, रुक जाओ 1 मिनट। अमित, ठीक है, ये प्लस इसकी कोई बहन है, ठीक है, उसकी माँ, कोई माँ रही होगी, क्योंकि ये ऐसे ही किया जाता है ये क्वेश्चन, तो ये मन में हो जाते हैं इस प्रकार। क्योंकि इनमें कोई लिखना नहीं है, इनमें तो लिखना पड़ता है पूरा, पर इसमें लिखना नहीं है, इसमें पूरा इमेजिन करते जाना है। एक बार आपको वो डायग्राम बनाते जाना जनरेशन वाला, ठीक है। और ये बराबर के, तो ये उसकी बहन हो गई, ये इसकी माँ है, इसलिए ऊपर की जनरेशन पहुँच गई, ठीक है। का पति, इसका कोई पति भी होगा, तो देखो इसकी बहन का पति, जो इसकी बहन की जो माँ है तो इसकी भी माँ लगेगी, और इसका जो पति है, कोई भी जो पति ऐसे मैंने प्लस कर दिया, माँ इसलिए माइनस कर दिया।
तो इसकी बहन की जो माँ है उसकी भी माँ लगेगी, और उसका पति यानी उसका पिता, उसका भी पिता लगेगा। दोनों पता हो गया, पिता पति, सॉरी मेरी पति, यहाँ तक हो गया ना। मेरी बेटी की माँ का पति है, मेरी बेटी, और जैसे मेरी कोई बेटी है, अब या तो अमित आ गया हो, ये सॉरी ये तो वही अमित की बात। अब आ रही मेरी, आई मतलब मेरी, आई यानी मैं, ठीक है। तो मेरी क्या पूछ रहा है इसमें, क्या कह रहा है कि मेरी बेटी की माँ का पति का पिता, मेरी बेटी की माँ। अब मेरी कोई जैसे कोई बेटी हुई, एक्स बेटी है, उसकी माँ है, तो उसकी माँ को क्या लगेगी, मेरी पत्नी लगेगी ना। कोई भी हुई बाई जैसे, तो वो पत्नी लगेगी। माँ का पति यानी मैं, स्वयं माँ का पति यानी उसकी माँ का पति कौन होगा, मैं का पिता है, ये वाला। ये इसकी कह रहा है, इससे कनेक्शन बना रहा है यहाँ से कि इसका पिता है ना, उसकी माँ का भी इसका पिता है खुद का, मेरा पिता है मतलब। तो अमित गगन से संबंधित पिता हो गया। आप खुद एक बार इसको देखना, थोड़ा इमेजिन करना, तभी ऐसे क्वेश्चन है। ऐसे जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन को आपको एक बार खुद देखना पड़ेगा, फिर जाकर होंगे भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गए। अब देखो मैंने दो तरीके करवा दिए, पजल वाले करवा दिए, पॉइंटिंग वाले करवा दिए, अब कोडिंग रिलेशनशिप बाढ़ आ रहे, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन है, इस प्रकार का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया। देख CGL 2024 में ये वाला क्वेश्चन आया था, इसको मैं बता देता हूँ जल्दी से आपको। देखो इस प्रकार ये कोडिंग दी गई है, इसको सॉल्व करना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना। जैसे एस जेड का इसमें अर्थ पहले दे रखा है कि एस और जेड का अर्थ क्या होगा। जैसे A + B का इसमें बता देगा कि ए जहाँ प्लस का चिन्ह आएगा उन दो के बीच में, तो क्या संबंध बनेगा, AB की माँ है, तो एस जेड की क्या वो लगी, माँ लगी। इन दोनों को जैसे एस को तुम A समझो, जेड को तुम B समझो, और फिर मतलब कि एस जेड की माँ है, ऐसे समझ गए भैया। थोड़ा एक दो बार देखोगे ना तब समझ में जाएगा आराम से, ठीक है। एस जेड की माँ है, एस जेड की माँ है, ठीक है। और फिर जेड आर माइनस का चिन्ह देखो, जेड आर का पति है, जेड जो है आर का पति है, ये पति है तो इसकी पत्नी होगी, इन दोनों बीच में ऐसे चिन्ह लगा दो, ठीक है। और आर एच की बेटी है, आर जो है एच की बेटी है, ठीक है। और एच पी माइनस वाला कहाँ पे, एच पी का पति है, एच जो है पी का पति है, तो ये पति है तो इन दोनों में ऐसे चिन्ह लगा दो, और ये पति है तो इसका ये होगी इसकी पत्नी। पी यू प्लस वाला चिन्ह कहाँ पे, पी यू की माँ है, पी जो है यू की माँ है, ठीक है। और यू एम का पिता है, यू जो है एम का पिता है, तो इसका ये पुत्र हो गया अपना, ठीक है। अब देखो ये बन गया पूरा अपने पास डायग्राम। अब इसको अब एक बार आपका डायग्राम बन गया तो फिर तो आपसे कैसा क्वेश्चन पूछो, इसको देखकर आप क्वेश्चन बना सकते हो। अब देखो कैसे, अब इसमें पूछा क्या है, ये पूरा इसको सॉल्व कर दिया, इसको हमने इस प्रकार सॉल्व कर दिया डायग्राम से, ब्लड रिलेशन डायग्राम से, ठीक है, जनरेशन वाले से। अब पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इसने क्या पूछा, सही नहीं है। 3 सही दे रखे होंगे और इनमें से एक गलत दे रखो, तो वो गलत वाला पहचानना अपन को। पी आर की माँ है, तो देखो भाई पी जो है आर की माँ है, तो सही है भैया। ये इसका पिता है, इसकी पत्नी है, तो मतलब इसकी माँ लगी, तो पहला वाला तो सही हो गया अपन को, ठीक है, पहला वाला सही हो गया। एच एम का पैटर्नल ग्रैंड फादर है, एच जो है एम का पैटर्नल ग्रैंड फादर है, ये इसका पिता है और ये इसकी माता है, तो इसका पिता है तो इसका भी ये पिता है, तो मतलब ये दादा हो गया। तो पैटर्नल ग्रैंड फादर का मतलब क्या होता है, दादा होता है, पिता का पिता है, ठीक है, तो ये भी सही है। एस आर की मदर इन लॉ है, एस जो है आर की मदर इन लॉ है, देखो ये इसका पति है और इसकी माँ है, तो मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, मदर इन लॉ का जो मतलब होता है मेरे भैया वो होता है सास। क्या होता है, सास होता है, ठीक है। मदर देख ये इसका पति है और इसकी माँ है, तो क्या होगी, इसकी सास होगी, ये भी सही है। तो 3 सही है, तो अपने इसने गलत पूछा है, तो यही वाला उत्तर हो गया ना भैया, ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन होगा डी। ये नहीं लगाना, 3 तो सही है, इसने पहले ही पूछा कि जो सही नहीं है वो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है। CGL 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है जी। देखो मैं बता देता हूँ, US का बेटा, इसने पूछा US का बेटा, देखो यू जो है एस का बेटा थोड़ी है, जेड है एस का बेटा, तो ये गलत ही पूछा, तो ये गलत ही तो है। पी का बेटा है ये, तो पी और एच का बेटा है, यू एस का थोड़ी है, इसने ये करा है US का बेटा है, तो ये गलत हो गया ना, तो गलत ही अपन को छांटना था। इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं।
अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, जैसे देखो जेड एम, तो देखो जे की जगह समझो ए है और एम की जगह समझो बी है, तो जे एम का पिता है, जे जो है एम का पिता है, जे जो है एम का पिता है, एम टी का पिता है, ठीक है। टी एस परसेंटेज वाले चिन्ह देखो, टी एस की माता है, टी जो है एस की माता है, ठीक है। और टी एस की माता एस एच की बहन है, एस जो है एस की बहन है। और एच आर का पुत्र है, एच जो है आर का पुत्र है, ठीक है। तो इसका ये पुत्र है, देखो इसका पुत्र है, ये बहन है, ये इसकी ये अगर इसकी माता हो गई और ये इसका भी पुत्र है और इसका भी पुत्र है, ये जब इसकी माता हो गई तो ये इसका क्या हो गया है, पति हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है, ठीक है ना भैया। और फिर आर डब्लू का पुत्र है, आर जो है डब्लू का पुत्र है, ठीक है। और फिर डब्लू एट द रेट वाला ना, तो डब्लू यू की बहन है, डब्लू जो है यू की बहन है, तो ये इसकी माता हो गई, ठीक है। तो निम्न में तो कौन सा कथन सही नहीं है, ये देख लो दोबारा क्या पूछा है, सही नहीं है, मतलब इनमें 3 सही होंगे और 1 गलत होगा, तो गलत वाला छाटना है आपको। जीटी का दादा होगा, जीटी का दादा देखो कहाँ पे, ये इसका पिता का पिता हो गया, तो जीटी का दादा ये सही है, ठीक है। डब्लू एच की नानी है, डब्लू एच की नानी है, डब्लू जो है एच की नानी है, तो डब्लू एच की नानी थोड़ी है भाई, इसके पिता की माता, तुम्हारे पिता की माता तुम्हारी दादी लगेगी या नानी लगेगी, तुम्हारी माता की माता होती वो लगती दादी, तुम्हारे पिता की माता दादी लगेगी, और जो तुम्हारी माता की जो माता है वो तुम्हारी नानी लगेगी। तो ये तो कह रहा है कि नानी है, डब्ल्यू एच की नानी है, डब्ल्यू एच की नानी नहीं है, दादी है, तो यही उत्तर हो गया कौन सा नंबर, सेकंड वाला। ये गलत है ना, अपन को गलत ही चाटना था, और ये तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। मैं बता भी देता हूँ, एम एस का नाना है, जैसे देखो एम एस तुम्हारी माता का पिता, तो नाना हो गया, ठीक है। आर टी का पति है, आर टी का पति है, देखो आर जो है टी का पति है। तो ये सारे क्वेश्चन करवा दिए बिल्कुल बेसिक से। ये क्वेश्चन कर लिए तो इसके बाद आप चाहे ब्लड रिलेशन का कोई सा भी नए सीजर में बैठो, सी एच एस एल में, सी पी ओ, एम टी एस किस में बैठो, इनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला भाई। ये क्वेश्चन आपने कर लिए ना, देखो ये पूरे मैंने खुद ने पहले ही प्रीवियस क्वेश्चन लिए और लेटेस्ट क्वेश्चन लिए, सारे जो लेटेस्ट पैटर्न पा रहे हैं ना पूरे वही क्वेश्चन है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी आप चाहे लिखो तो लिख लो, देखो बता देता हूँ आपको। टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, क्या नाम है, क्रिएटिव, मेरा फ़ोटो लग रहा होगा इस पर, ठीक है, क्रिएटिव क्रिएटर 2.0, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना उसी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी, ठीक है। तो इस नाम से सर्च कर लेना आपको। मैंने और जो डाइस वाली जो मैंने रीजनिंग की क्लास करवाई थी उसकी PDF मैंने उस पर डाल भी दी है, आप उसको चाहे देख लेना। उस मेरे टेलीग्राम चैनल पे लगभग 130-132 वैसे नॉर्मल, पर जो मेरा वास्तविक जो चैनल है उस पर मतलब सब्सक्राइबर अभी है नहीं, क्योंकि मैंने अभी वो नया बनाया ना इसलिए। तो ठीक है, गुड बाय एंड ओके, ठीक है।